रामायण को भारत का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट मुकदमा नंबर 291/1971 दिनांक 16 सितंबर 1976 को काल्पनिक घोषित किया। जब रामायण ही काल्पनिक है तो उसके जो भी पात्र हैं, राम भगवान, हनुमान, सीता, ये सब काल्पनिक है। और आपको जय सिया राम करने पर और अष्टजाम कराकर आपको सत्ता से दूर और शिक्षा से दूर करने का काम ये ब्राह्मण जाति के लोग जो कहते हैं कि हम उच्च जात हैं, जिसने हमें ऊंची अपने आप को उच्च जात कहा और हम सभी को नीच जात कहा, फिर भी आप उस ब्राह्मण को अपने गृह प्रवेश, बेटा बेटी के ब्याह, बेटा बेटी के जन्म पर नामकरण कराने के लिए उसका पैर पूजा करते हो और दक्षिणा देते हो। ये कितनी लानत की बात है। मैं तेली जाति से आता हूँ, मध्य प्रदेश की हमारे जाति की एक महिला, उनको लगा कि कथावाचक करने से, कथा वाचन करने से लाखों लाख कमाई होती है। यामिनी साहू, यूट्यूब पर आप लोग देखा होगा कि यामिनी साहू जब कथा वाचन 2022 में कहना शुरू किए तो यही ब्राह्मणों के चारों धाम के पीठाधीश ने उसके घर पर चढ़ कर गाली बकने का काम किया। फिर हम हिंदू हैं कहाँ? जय भीम का नाम सुनावे, देवी देवता निकट नहीं आवे। जय भीम, जय संविधान, जय भीम ज्ञान गुण सागर, संविधान लिख कर किया उजागर, बौद्ध दूत अतुलित बलधामा, समता न्याय करे ते ही कामा। जय भीम का नाम सुनावे, देवी देवता निकट नहीं आवे। मेरे दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया था कि 26 जनवरी 1950 के पहले जो भी देवी देवता, ओझा गुण जो पाखंड फैलाते हैं, भ्रम जाल फैलाकर जनता को भ्रमित करते हैं, यह चीज 26 जनवरी 1950 के बाद करते हुए पकड़े जाएंगे, वो दंड के भागी होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के सत्ताधारी लोग ही उस पाखंड को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और वो बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं कि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है, जिसमें दलित पिछड़ों का अधिकार निहित है, उस अधिकार और उस संविधान को बदलने के लिए तत्पर यह भाजपा मनोवादियों की सरकार है। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, रामायण जिसके सहारे आपको बुर्बक बनाकर वो ठगने का काम करता है, रामायण को भारत का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट मुकदमा नंबर 291/1971 दिनांक 16 सितंबर 1976 को काल्पनिक घोषित किया। जब रामायण ही काल्पनिक है तो उसके जो भी पात्र हैं, राम भगवान, हनुमान, सीता, ये सब काल्पनिक है। और आपको जय सिया राम करने पर और अष्टजाम कराकर आपको सत्ता से दूर और शिक्षा से दूर करने का काम ये ब्राह्मण जाति के लोग जो कहते हैं कि हम उच्च जात हैं, जिसने हमें ऊंची अपने आप को उच्च जात कहा और हम सभी को नीच जात कहा, फिर भी आप उस ब्राह्मण को अपने गृह प्रवेश, बेटा बेटी के ब्याह, बेटा बेटी के जन्म पर नामकरण कराने के लिए उसका पैर पूजा करते हो और दक्षिणा देते हो। ये कितनी लानत की बात है। हम लोग बहुत दिनों से आप सबों के बीच जगाने का काम कर रहे हैं। हमारी माताएं अंबेडकर चालीसा नहीं कराएगी, सिर्फ चालीसा कहवाएगी। और मैं पूछना चाहता हूं यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं कि आपने जो भी जाग अष्टजाम या पूजा किया, रुद्राभिषेक किया, क्या उससे कुछ प्राप्ति मिली? अगर मिली तो मैं चुनौती देता हूं, वो प्राप्ति आपका नहीं। अगर आपका बच्चा बीडीओ, सीओ, इंजीनियर, डॉक्टर हुआ है तो वो बच्चे का मेहनत है, पढ़ाई के प्रति, आपके पूजा पाठ के प्रति नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि जब मेरे बच्चे पढ़कर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर और बीडीओ बनते हैं तो हमारे उन बच्चे के माता पिता अष्टजाम और पूजा पाठ और हरिहर नाथ जाकर मंदिर का पूजा करते हैं, लेकिन अपने माता पिता का पूजा नहीं करते हैं।
जिसके संस्कार से वह बच्चा मेहनत करके वीडियो सीओ, इंजीनियर और डॉक्टर बनने का काम किया। मैं रमन आजाद साहब को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे पूर्वज अंबेडकर साहब की मूर्ति को स्थापित करके हमारे जो युवा साथी भटके हुए हैं उनको आंख खोलने का आप काम किए। आपका मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप कहते हो कि ये कथावाचक अयोध्या का अंधा, जो अनहरा कथावाचक भद्राचार है, उसने क्या कहा आप लोग भी सुने होंगे। कथावाचक में मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय सिया राम। किसके विषय में बोला? अभी भी आंख नहीं खुलता है कि आप उसके कथावाचक में जाते हो कथा सुनने, और आपको आपके पूर्वजों को वो गाली देता है मन से, और आप ताली बजाने का काम करते हो। ये अयोध्या का अनहरा जो भद्राचार है, वो कहा मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय सिया राम। ये गाली किसको दिया? काशीराम साहब को दिया, मुलायम सिंह यादव को दिया। टोटल बहुजन ओबीसी, एससी, एसटी को गाली देने का काम ये भगवान के सेवक लोग जो ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है वो लोग देने का काम कर रहा है। इसलिए वैसे कथावाचक, वैसे जग जप आपके गांव में हो उसका आप लोग बहिष्कार करने का काम कीजिए, चंदा देने का काम नहीं कीजिए। जब आप चंदा देते हो तभी मंदिर बनती है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं तेली जाति से आता हूं, मध्य प्रदेश की हमारे जाति की एक महिला, उनको लगा कि कथावाचक करने से, कथा वाचन करने से लाखों लाख कमाई होती है। यामिनी साहू, यूट्यूब पर आप लोग देखे होंगे, यूट्यूब पर आप लोग देखा होगा कि यामिनी साहू जब कथा वाचन 222 में कहना शुरू के तो यही ब्राह्मणों के चारों धाम के पीठाधीश ने उसके घर पर चढ़ कर गाली बकने का काम किया। फिर हम हिंदू हैं कहाँ? इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारे अरुण गुप्ता साहब ने कहा कि जब तक आप ब्राह्मणी संस्कृति को त्याग नहीं करेंगे तब तक आपका व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा। जय भीम, जय अम्बेडकर साहब।